बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म, अमल दरामद का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। वजीर आजम से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मामले पर तबादला ख्याल। वफाकी पुलिस अलर्ट, आईजी समेत आला अफसरान की शिफा अस्पताल आमद, सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। बानी पीटीआई के मेडिकल बोर्ड के 2 अरकान अडियाला जेल पहुंच गए। टाइम बाकी है रात 12 बजे तक और मुझे कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला के खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा। इस आर्डर तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। उम्मीद है बानी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। यहां तक पहुंचने में बड़ा वक्त लगा, तवक्को है हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा मुल्क में इस वक्त सियासी मुफाहमत की जरूरत है, डरे मत, आपकी हुकूमत नहीं गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है। अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। बानी पीटीआई इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहे तो भी ताउन करेंगे, हुकूमत की पेशकश। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा अदालतों से सजा याफ्ता अफराद को रिलीफ भी कानूनी तरीक़ाकार से ही मिल सकता है। नजरसानी दरख्वास्त का मकसद रुकावट डालना नहीं, अदालत से राय मांगी गई है। ये वजाहत चाहिए कि फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए या सबके लिए। पेपर बुक्स नामुकम्मल, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के हुक्म पर नजरसानी की हुकूमती दरख्वास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। जराये के मुताबिक एतराज़ात दूर होने के बाद अपील दोबारा दायर की जाएगी। बानी की अस्पताल मुंतकली इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अभी वक्त बाकी है, देखते हैं क्या होता है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सहाफ़ी को जवाब। के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ, इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। वजीर आजम की एक बार फिर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। हिज़्ब इख्तिलाफ से बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं, ताली दोनों हाथों से बचती है। अब इन पर मुनहसर है वो कब मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी। देखते हैं अपोजिशन मुल्क की बेहतरी के लिए कितनी संजीदा है। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद, बैरिस्टर गौहर खान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वजीर आजम को अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और असद कैसर से मुसाफा, बिलावल भुट्टो से भी मिले। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश अहसन इक़दाम, बातचीत से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल, कहा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, बेहतरी के लिए इक़दाम करना होंगे। पार्लियामान में अहम कानून साजी, कौमी असम्बली में डिफेंस फोर्सेज एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ईवान ने नेशनल कमांड एंड अथॉरिटी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी डिफेंस फोर्सेज एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी दे दी। पीटीआई और जेयूआई मुतहदा अपोजिशन बनाने पर मुत्तफिक। मौलाना फजल रहमान की महमूद अचकजई और राजा नासिर अब्बास से मुलाकात। जेयूआई सरबराह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बानी को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा आज की मुलाकात मुस्बत रही, मुस्तकबिल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाएगी। मौलाना साहब कैसी रही अपोजिशन लीडर से मुलाकात? बहुत अच्छी रही। एक इनिशिएटिव लिया है हमने एक जॉइंट अपोजिशन के क़याम के लिए और उस पर मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान होंगे। अमल मरहला वार मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, तफसीली प्लान जल्द पेश करने की हिदायत।
सिफारती आदाब की धज्जियां, भारत फिर ओछे हथकंडों पर उतर आया। दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के बाहर बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म, रुकावटें भी हटा दी, ट्रैफिक के लिए नस्ब हिफाजती सतून भी गिरा दिए गए, वीजा सेक्शन के बाहर भी तोड़फोड़, भारतीय हुकाम का वजह बताने से गुरेज। ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान, तेहरान हमारी पेशकश से फायदा उठाने में नाकाम रहा, अब इसके खिलाफ सबसे ज्यादा तबाहकुन इक्तिसादी ऑपरेशन होगा। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक भी पाबंदियों की जद में आएंगे, अमरीकी सदर की धमकी। ईरान का मौशी घेराव दहशतगर्दी, नाम नहाद इक्तिसादी फतह का दिन अमरीका के अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का रद्दअमल, कहा अमरीकी कर्जे और बढ़ते हुए सूदी अखराजात वाशिंगटन के लिए बड़ा मसला बन चुके। नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी बोले, अमरीका अपनी शिकस्त को इक्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। इक्तिसादी दबाव काम ना आया तो अमरीका ईरान पर शदीद हमले शुरू कर सकता है, मुआहदे के इम्कानात इंतहाई कम। ट्रंप ने अपनी मुज़ाकराती टीम को आगाह कर दिया। अल अरेबिया टीवी का दावा, जंग दोबारा शुरू हुई तो हमारे हथियार मुख्तलिफ होंगे, ईरानी पासदाराने इनकलाब का बयान। तर्जुमान ने कहा, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा तबाहकुन हथियार तैयार कर रहे हैं, नए मिसाइलों में ज्यादा फासले तक मार करने की सलाहियत होगी। अमरीका और ईरान तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करें, अमरीकी धमकी पर चीन का रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम लेवी नामंजूर, मुल्क भर में जमात इस्लामी के धरने का 5वां रोज। हाफिज नईमुर रहमान का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्क भर में शटर डाउन की कॉल देने का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अवाम पर पेट्रोलियम लेवी का बोझ बरकरार, हुकूमती शाखर्चियां कम नहीं हो रही, वज़ीर-ए-आज़म सुन लें, दोहरा निजाम नहीं चलने देंगे। बिहार को बड़ी वाज़ेह हदायत दी है कि ये जो अब हमने एक मनसूबाबंदी की है, जो कि ताजर हजरात उसके ऊपर पूरी तरह मुतफिक हैं, अब उसमें अगर किसी ने उनको तंग करने की बेजा कोशिश की, फिर वो तैयार हैं सख्त कड़ी सज़ा के लिए। ताजिरों को गैर जरूरी तौर पर तंग किया तो सजा के लिए तैयार रहें, वज़ीर-ए-आज़म के एफबीआर को सख्त अल्फाज में वार्निंग, कहा ताजिर बिरादरी के लिए एक अच्छी स्कीम लाई गई, मुल्की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, डीजल की कीमत में कमी खुशाइंद करार। मीर रजा कत्ल केस, विफाकी हसास इदारे ने तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया। तफ्तीशी टीम से सीसीटीवी फुटेजेस, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन रिकॉर्ड, फोरेंसिक की तफसीलात तलब। मकतूल के नए वॉइस नोट भी मंजर आम पर आ गए। हैदराबाद से 900 अफराद की दावत का ऑर्डर मिलने का तस्करा, वालिद का नए वॉइस नोट्स की तहकीकात का मुतालबा। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, सरगोधा में जगह जगह कचरा, गलाजत से ताफुन, गुलशन कमाल, फातिमा जीना कॉलोनी, अली पाक, दिलवाला, रहमान कॉलोनी, हर जगह एक जैसे मनाजर। बशीर कॉलोनी, जिना कॉलोनी, नवाब कॉलोनी और हयात कॉलोनी समेत हर तरफ गंदगी। बारिश ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी, गंदे पानी से ताफुन, बीमारियां फैलने लगी। कागजों पर पेरिस बनाने के दावे और गलियों में बदबूदार कचरा और खुले मैनहोल। शायद पेरिस वालों को भी शर्म आ जाए कि हमारा जो मुल्क है वो कैसे का है। सांस लेना मुहाल है, इतनी बदबू है। ये आप मनाजर देखें कि जहाँ तक जो है वो आपकी नजर जाएगी वहाँ तक ही जो है वो गटर पानी उबल रहे हैं, गंदगी के ढेर नहीं अंबार लगे हुए हैं। कारकर्दगी कहाँ पर है? इलाकों के अंदर कचरे के ढेर बने हुए हैं। समा की इस ग्रैंड ट्रांसमिशन के बायस ना सिर्फ जो सेक्रेटेरिएट है उसमें हलचल मची, बल्कि ऐवान वज़ीर आला में भी हलचल दिखाई दे रही है। पंजाब भर में गंदगी के ढेर, समा के मामला उठाने पर हलचल, हुकूमत के सफाई के नाक़िस सूरत हाल की बेहतरी के लिए अहम फैसले। बुरी कारकर्दगी पर एमडी सुथरा पंजाब को 3 साल पोस्टिंग नहीं मिलेगी। सुथरा पंजाब वर्कर्स की गैर हाजिरी की शिकायत भी दुरुस्त निकली। दफातर में बैठने की बजाय बाहर निकलें वरना नौकरी खत्म, अफसरान को आखिरी वार्निंग। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब मुबैना करप्शन और रिश्वत का गढ़ बन गया। परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल, ना ही हाजिरियों का कोई निजाम। केनाल रोड एरिया सुपरवाइजर की वर्कर से रिश्वत तलबी की वीडियो जारी, तनख्वाहों में मुबैना तौर पर 16,000 रुपए कटौती का इंकशाफ। मूसलाधार बारिशें, पंजाब के कई शहर पानी पानी। गुजरात में सूरत हाल इंतहाई खराब, अर्बन फ्लडिंग ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। पानी घरों में दाखिल, कीमती सामान खराब।
गाड़ियां सड़कों पर बंद, बिजली का निजाम दरहम बरहम। सिराय आलमगीर में निशेबी इलाके डूब गए, नारोवाल में भी तबाही। चावल की फसल को शदीद नुकसान, रावलपिंडी में भी वक्फे से करज बरस। खैबर पख्तूनख्वा भी मानसून के ज़ेर असर, नदी नाले बिफर गए। सवाबी और चारसदा में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।